बच्चों आज हम आपको किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बता रहे हैं। ये हमारी एक डेरिवेशन होती है और डेरिवेशन आपको पढ़ना होगा। और डेरिवेशन आप बच्चों जानते हो कि बिना प्रैक्टिस और बिना रिवीजन के ये आती नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है, आपको ध्यान देना होगा। रिवीजन भी कराएंगे इसका, सब लोग ध्यान दो बच्चों। पहले इसका हम चित्र बनाते हैं। क्या लिखा? किसी वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव का होना जरूरी है, तो वैद्युत द्विध्रुव का एक चित्र बनाते हैं बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई चालक अथवा निकाय जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा दोनों की आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो? 2l हो। कितनी हो? 2l हो, क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। वैद्युत द्विध्रुव बन गया। बेटा अक्ष की बात करते, अच्छी स्थिति मतलब अक्ष पर, इसका अक्ष क्या होगा? ये वाला, इसका अक्ष इस तरफ। अच्छी स्थिति में कुछ दूरी पर कितनी दूरी पर वो आपको बताना है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी आपको लग रहा है कि आपको पता है कि 2l है, तो यहां से कुछ दूरी तो होगी। कितनी दूरी होगी वो चीज आपको हम बताने वाले हैं, ध्यान देना। इस पॉइंट से बात करेंगे, केवल यहां से कितनी दूरी है, यहां से हम बात करें तो ये दूरी हमारे पास अलग बताएंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस द्विध्रुव का हम मध्य बिंदु मान लेते हैं। इसका मध्य बिंदु ये O पॉइंट है, इसका ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये P पॉइंट है। इसी P पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब हमें दूरी लेना है बच्चों, इसके मध्य बिंदु से लेते हैं। ये हमारे पास मध्य बिंदु O है, इससे R दूरी पर इसके सामने लिखिएगा कोई बिंदु P है। ठीक है, तो यहां से अब डायरेक्ट तो इसको सॉल्व नहीं करना चालू कर देंगे, इसके लिए काम करना होगा। एक सिरा हम लेंगे प्लस क्यू का, एक सिरा लेंगे माइनस क्यू का, इसके कारण हमें बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। जब हम प्लस क्यू आवेश कारण लेंगे तो इस तीव्रता की जो दिशा होगी वो बिंदु P से बाहर की ओर होगी, जिसको हम कहेंगे E1। जब इस माइनस सिरे के कारण लेंगे तो इससे जो तीव्रता हमें प्राप्त होगी बिंदु P पर, वो इसके अंदर की तरफ होगी, जिसका नाम होगा E2। और टोटल कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर कितनी होगी? E। देखो, अगर हम बिंदु B से इस दूरी की बिंदु P तक की दूरी की गणना करें तो आप देखिएगा यहां से यहां के बीच की ये टोटल दूरी कितनी है? 2l। तो ये दो भाग में डिवाइड होगी, ये l और ये भी कितना? l। तो बच्चों ध्यान दो, इतनी दूरी आपको l पता है, तो यहां से और मध्य बिंदु से R भी पता है, तो ये दूरी जो बची हुई बिंदु B से P तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी? यहां से टोटल हमारे पास दूरी R है, ये L। R से L निकाल दे तो जितनी बचेगी दूरी वही हमारे पास हो जाएगी। तो यहां पर जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी? R माइनस L। ये बिंदु B से है। अगर हम बिंदु A से लेना चाहें इस सिरे से, तो इस दूरी का भी निर्धारण होगा इसी पॉइंट से होगा, सामने से। बच्चों ध्यान दो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? R। तो अगर हम मध्य बिंदु से पीछे की तरफ की दूरी की बात करें तो कितनी दूरी की बात बनती है? केवल L की। तो ये दूरी हो जाएगी R प्लस L, इतनी दूरी हो जाएगी। बच्चों अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक स्थापित करने के लिए आपने जो ये चित्र देखा है वो चित्र आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चित्र में 2-3 लाइन की हम भाषा हम बताएंगे और फिर दोबारा एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोबारा क्या कहते हैं कि इसकी डेरिवेशन पूरी कराई जाएगी। शुरुआत करते हैं। माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। ध्यान देने की बात है बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत क्षेत्र E में रखा है, जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे सिरे पर
दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी, बीच की दूरी है 2l, 2l एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं। अब बात करते हैं बेटा यहां मध्य बिंदुओं से, लिखेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां, एक चीज लिखिए, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर डेरिवेशन में हम लोग क्या करें, अच्छी स्थिति, r दूरी पर अच्छी स्थिति में, क्या बच्चों, अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भाषा आपको सीखना होगा, इसका रिवीजन करा देते क्योंकि हमें ये एक बार इरेज करना होगा, क्योंकि तभी इरेज करने के बाद ही डेरिवेशन कंप्लीट हो पाएगी। फिर से शुरू करते हैं। माना ए बी कोई वैद्युत, ये भाषा इस चित्र के हिसाब से ही बन रही है, आप देखिएगा। माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसा कि हमने भाषा में आपको बताया है। आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब एक काम हम करते हैं कि इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद ही पता चलेगा। बच्चों ध्यान देते हैं हम लोग, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप लोग ले लेंगे, ठीक है। हम लोग को चित्र नहीं मिटना है, क्योंकि चित्र अगर साफ कर देंगे तो फिर डेरिवेशन कैसे बनेगी आगे। अब यहां पर दो सिरे हैं, दोनों सिरों से हम बात करते हैं। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बच्चों ध्यान देना, तीव्रता अगर हम एक सिरे के कारण ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, E1। तो E1 बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश कौन सा है, Q, और बीच की दूरी, अब हम R नहीं ले सकते क्योंकि बिंदु B से अगर हम बात करें तो दूरी, बीच की दूरी कितनी है, R माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण संख्या हमारे पास कौन सी प्राप्त होगी, 1। इसी प्रकार हम सिरा B ले लेते हैं, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों सिरों की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की तीव्रता। ये बच्चों हमारे पास E2 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, E2। तो E2 बराबर फॉर्मूला वैसे ही सेट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q। यहां पर एक बात हमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है बच्चों कि यहां पर हम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, प्लस क्यू आवेश है या माइनस, लेकिन आवेश की गणना करते हैं, केवल हम क्यू लेते हैं। तो यहां पर बीच की दूरी अगर कहा जाए कि बिंदु A से या माइनस सिरे से लें तो ये बीच की दूरी हमारे पास क्या बनती है, R प्लस L। तो इसको हम लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। ये समीकरण संख्या क्या हो गई, हमारे पास दूसरी हो गई। अब हम आगे की बात करते हैं कि हमारे पास एक सिरा ये मिल गया, एक सिरा ये मिल गया, तो अब हम टोटल वैद्युत द्विध्रुव की बात कर लेते हैं, यानी संपूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के कारण। लिखेंगे संपूर्ण वैद्युत द्विध्रुव AB
के कारण AB के कारण बिंदु कहां पर P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बच्चों ध्यान दो, इस तीव्रता को हम E कहेंगे और इन दोनों तीव्रताओं के जोड़ के बराबर होगा। अब देखिए जोड़ तो हम लोग करने जा रहे हैं, जोड़ में एक समस्या आ रही है। समस्या ये है कि इसकी दिशा दूसरी तरफ है, इसकी दिशा दूसरी तरफ है, तो दोनों का जोड़ करना होगा, तो इन दोनों में से एक की दिशा को हमें माइनस लेना होगा। ये तो पहले से E1 जा ही रहा था, बाद में परिवर्तन किसने कराया E2, तो माइनस पे कौन होगा हमारे पास E2 वाला होगा, तो हम लिखेंगे E1 प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस का E2। जब हम गुणा कराएंगे तो E1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई कराने पर क्या मिला E2, ये हो जाएगा हमारे पास E बराबर E1 माइनस E2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के मान रखने पर अब समीकरण के दोनों के मान रखेंगे, क्योंकि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस L का होल स्क्वायर, और ये E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। दो हमारे पास वैल्यू E1 और E2 के दे रखे, उनको रखे हमें घटाना होगा। अब इन्हीं दोनों समीकरण की हमें बात करना है और हमें जगह भी चाहिए, तो जगह के लिए अब हम इस चित्र को इरेज कर सकते हैं। बच्चों आप लोग इसके बाद फिर से लो, ठीक है, फिर हम इरेज करते हैं कुछ, ठीक है। अब चित्र और हेडिंग दोनों, इन दोनों को इरेज कर लेते हैं हम लोग, जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि बोर्ड शॉर्ट पड़ रहा है, डेरिवेशन आपकी बड़ी है तो ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके तुरंत बाद यहां से प्रयोग कर रहे हैं, लिखेंगे E बराबर E1 के वैल्यू बेटा क्या हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह। बच्चों अब E1 की वैल्यू हमने सबमिट कर लिया, अब E2 की वैल्यू ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा Q बटे, यहां पर हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोनों समीकरणों को मैंने सबमिट कर लिया, अब हम इस पूरे को इरेज कर सकते हैं। अब हम डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब दोबारा नहीं इरेज करना पड़ेगा। देखो बच्चों इन दोनों में अगर हमें कोई वैल्यू कॉमन मिल रही है, तो यहाँ पर है Q, यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो दोनों से कॉमन करते हैं, तो ये हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस का चिन्ह 1 यहाँ बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का लासा लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बच्चों Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे यानी लसा लेंगे, तो R माइनस L का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट और दूसरा R प्लस L का होल स्क्वायर, ये दोनों ही सेम नोट हो जाएंगे। आप इसका क्रॉस गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस का चिन्ह R माइनस L का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, उसको केवल अप्लाई करना है आपको, तो ये हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो बच्चों ये हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला एक नॉर्मल तरीके से तोड़ना है, A और B मानकर, ये हो जाएगा R स्क्वायर यानी प्लस का फॉर्मूला प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये फॉर्मूला तो हमने अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर चिन्ह माइनस लगेगा, ये क्या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और माइनस से क्या हो जाएगा 2RL बटे, ये देखिए एक ब्रैकेट में R माइनस L है, दूसरे में R प्लस L है, दोनों का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, एक ब्रैकेट बना लेते हैं R माइनस L R प्लस L, इनको टोटल में स्क्वायर कर चढ़ा देते हैं। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर कुछ परिवर्तन आप, ठीक है, इस माइनस चिन्ह का गुणा इस ब्रैकेट में तीनों संख्याओं के साथ कराना है। कैसे, जो संख्या प्लस की होगी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी और जो माइनस की होगी वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। और इन दोनों में एक फॉर्मूला और लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट ए माइनस बी और दूसरा ब्रैकेट ए प्लस बी। इस पैटर्न को देखो, इस पैटर्न में है, इस पैटर्न में चेंज करना है आपको। तो E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट लगा देते हैं, लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का चिन्ह गुणा कराइए, ये माइनस R स्क्वायर फिर माइनस ये भी L स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2RL अपॉन, इस फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे पास A बन गए और ये दोनों B, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना है, ये वैल्यू R स्क्वायर प्लस की, ये माइनस की, दोनों कैंसिल,
ये प्लस क्यू और ये माइनस की, ये दोनों फिर से कैंसिल, और 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए हमारे पास। तो लिखेंगे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा हमारे पास 4 आर एल बटे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला और आपका चेंज होगा, आपको ध्यान देना होगा, यहां पर थोड़ा सा हम परिवर्तन कराने जा रहे हैं। ये हो जाएगा ई बराबर, देखिए बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पाई का निशान है, एप्सिलॉन नॉट की हम 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर लिखेंगे क्यू, फिर लिखेंगे एल, सारी संख्याओं को आगे पीछे करके लिखना है, इनटू कितना हो जाएगा आर बटे, यहां पर है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि P बराबर होता है 2QL, जहां पर सवाल में 2QL लिखा है उसके स्थान पर हम P ऐड कर सकते हैं, लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2, इसके स्थान पर P इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा, अगर हमने बोला है किसी बिंदु आवेश या किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम यहां पर मान के चलते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये बिंदु P है, ये जो बिंदु P की जो दूरी है इस द्विध्रुव की दूरी की तुलना में बहुत ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव हमारे सोने की स्थिति में पहुंच सकता है। तो अर्थात आप कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए हम यहां ये बताना चाह रहे हैं कि जो L की वैल्यू है वो बहुत छोटी है, छोटी है, छोटी है R की तुलना में, तो लगभग कितना, हम इसको शून्य मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2PR अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर। 0 क्यों लिया, इसका एक लॉजिक है, मैंने बताया ना कि जो द्विध्रुव है, जो वैद्युत द्विध्रुव है वो बहुत छोटा है बिंदु P की दूरी की तुलना में, तो यहां पर हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर हो जाएगा 2PR अपॉन, ये हो जाएगा R की पावर 2, पहले से 2 वर्ग, तो 2 दूनी 4, आप देख रहे हैं एक R ऊपर लिखा हुआ, इस R से इस पावर को कैंसिल कर देंगे, यहां बचेगी 3, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2P अपॉन R क्यूब। यहां पर एक चीज लिखना है, K बराबर 1 रखने पर, क्योंकि माध्यम का परावर्तन K बराबर 1 मान सकते हैं, तो यहां पर वैल्यू बनेगी आपकी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू 1 हो गई, 2P अपॉन कितना R क्यूब, और मात्रक रहेगा आपका बच्चों न्यूटन बटे कूलम। इस चीज को आप याद रखिए। इस प्रकार आपकी 3 बार बोर्ड भरते हुए आपकी एक डेरिवेशन हम कंप्लीट करा लेते हैं। हाँ, इसमें टाइम जरूर लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन भी है, इसमें भाषा भी है, चित्र भी बनाना है, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। एक बार हम रिवीजन करा लेते हैं जितना हमारे पास मौजूद है इस समय। देखिए क्योंकि हम इसको साफ करने से पहले हमने आपका 2-3 बार रिवीजन कराया है, तो आप देख लीजिए इसको। देखिए यहां पर देखिए कि सबसे पहले शुरुआत क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू, इन दोनों में ही कॉमन मिला तो कॉमन कर लिया, तो यहां पर कुछ नहीं वैल्यू तो 1 तो बच ही जाएगा, तो बटे में जो तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, सेम टू सेम r प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों का मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया। इसका इधर क्रॉस गुणा करा लेते ना, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा कराया, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर यहां पर अप्लाई करिए, r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब चिन्ह का गुणा कराया तो जो संख्या प्लस थी वो माइनस में कन्वर्ट होगी, जो माइनस थी वो प्लस में कन्वर्ट हो गई। जो देखिए समान है परंतु चिन्ह विपरीत, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए दोनों, 2 और 2 कितने हो गए, 4 आ रहे हैं, ठीक है, 4 आ रहे लिख दिया। और बट जैसा बट्टे में चल रहा था वैसा सेम करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पर देखेंगे कि इस 4 को 2 भाग में डिवाइड किया, 2 दूनी 4, इसके गुणनखंड कर लिए, तो यहां पर लिखा 2 गुणा 2 QL, ठीक है, ब्रैकेट में लिख के गुणा कितना हो जाएगा R। तो यहां पर आप देखिए एक फॉर्मूला आता है वैद्युत द्विध्रुव का, क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर 2QL, तो यहां पर मैंने P ऐड किया। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इनटू R। अब आप देखें कि मैंने यहां पर लिखा L की जो तुलना कर रहे हैं R की तुलना में, तो R की वैल्यू बहुत बड़ी है, L की तुलना में L बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिख दिया कि जहां L की वैल्यू है लगभग कितना पहुंच गया, 0 पहुंच गया, तो 0 पहुंचने पर तब वर्ग किया तो 4 हो गया, एक ऊपर R से नीचे काट दिया, तो यहां पर वैल्यू हमारे पास इस प्रकार तैयार हुई, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब।
ठीक है, मात्रक न्यूटन बटे कूलम होगा। बच्चों इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, जैसा भी हो आप कमेंट करना। और कमेंट, यही हमारी शिकायत आपसे बार बार की है कि आप कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करके हमें टॉपिक बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, अलग से क्या कहते हैं बताएंगे, तो वो भी टॉपिक भी वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों।